हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का 9th क्लास। ठीक है, तो आज से हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। हमने फिज़िक्स ख़त्म कर ली है और सभी के सभी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको चेक कीजिए, देखिए। मात्र 7 दिनों में आपकी कंप्लीट फिज़िक्स हो जाएगी 9th की। ओके, तो अभी हमें जो स्टार्ट करना है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो आपका स्टार्ट होगा वो NTSC लेवल का ही स्टार्ट होगा, डायरेक्ट सीधा कंपटीशन लेवल का। ओके, तो आप जो स्कूल में कर रहे हैं उससे कुछ हटके ही करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग एज़ यूजुअल। देखिए, बेसिक तो सबका सेम ही होता है, ठीक है, चीज़ें सारी की सारी सेम है, लेकिन कुछ अच्छे क्वालिटीज़ के क्वेश्चंस, क्योंकि सारी की सारी बातें किस पर आ जाती है, क्वेश्चंस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करते हैं उतना ही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस ही मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाता है। ठीक है, एक मैथमेटिशियन ने कहा था कि द लकीयर यू विल गेट, हाउ दैट डिपेंड ऑन हाउ मच प्रैक्टिस यू डू। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतनी ज़्यादा किस्मत वाले बन जाते हैं मैथ्स में। ठीक है, आपसे कोई मतलब पूछता है कि आप तो लकी हो, आपको मैथ्स आता है, तो लकी कोई नहीं होता मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आप लकी होते हो। ओके, सो हमें स्टार्टिंग इसकी बेसिक से करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपके सिलेबस लेवल में नहीं है लेकिन कंपटीशन में पूछी जाती है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज की वीडियो हमारी रहेगी एकदम बेसिक नॉलेज की। ठीक है, तो सबसे पहले है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, हमारे पास नंबर सिस्टम है, आपने नंबर सिस्टम के बारे में 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, तो एक बार उसी चीज़ की एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम देखते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है इनके बारे में, तो फटाफट से एक बार इनके बारे में कर लेते हैं। आपने सुना है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 to infinity। ठीक है, ये लेटा हुआ 8 दैट इज़ इन्फिनिटी। उसके बाद था हमारे पास होल नंबर्स 0 to infinity। ठीक है, फिर हमने किया था इंटीजर्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। रेशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, तो ये है इनके रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कहीं पर N लिखा हुआ मिलता है तो दैट इज़ नेचुरल नंबर। W का मतलब होल नंबर है और इंटीजर्स का मतलब है Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं Q। ठीक है, रियल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं R, और उससे पहले अपना आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है I विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q। ओके, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में करेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय I। एंड फिर आता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय R। दिस इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ओके, फिर हमारे पास इसमें आता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा I से, और इसकी वैल्यू होती है -√1। और इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी। तो ये है आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट। ओके, इसमें से आपने यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम 8th क्लास तक। ठीक है, 7th क्लास तक इंटीजर आता है और उसके बाद 8th क्लास में रेशनल नंबर की स्टडी स्टार्ट होती है। ओके, आज जो हमें सीखना है 9th क्लास के अंदर वो है इर्रेशनल नंबर के बारे में और रियल नंबर के बारे में। ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास वो आएंगे हमारे 11th क्लास में। तो ये है हमारे पास नंबर सिस्टम कंप्लीट। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। नेचुरल नंबर 1 to infinity डिनोटेड बाय n। होल नंबर, इसमें 0 और ऐड हो जाता है, तो वी कैन से द नंबर ऑफ मेंबर्स इन होल नंबर इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ मेंबर्स इन नेचुरल नंबर। ठीक है, हालांकि दोनों में मेंबर्स तो इन्फिनिटी ही है। अच्छा, इंटीजर्स में -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल नंबर। ठीक है, आप इसको सीखेंगे सेट थ्योरी के अंदर कि ये इसका सबसेट है, यानी कि ये इसके अंदर कंटेन करता है। उसी तरह से रेशनल नंबर जो है वो इन सभी का ग्रुप है। ठीक है, ये रेशनल नंबर थोड़ा सा अलग है। देखिए इसका क्या मतलब होता है। तो रेशनल नंबर अपने पास क्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल है, क्या मैं 7 कह सकता हूँ रेशनल है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि मैं इसको 7/1 लिख सकता हूँ, इसको 14/2 भी लिख सकता हूँ। तो 7 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि -4/3, तो ये p/q में आ गया। यहाँ पर p और q क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू इंटीजर। ये e जैसा साइन होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। दिस सिंबल इज कॉल्ड belongs to।
ठीक है, इसको हम मैथ्स में कई जगह यूज़ करते हैं। तो बिलोंग्स टू इंटीजर, पी और क्यू की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि क्यू दैट इज़ डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मैथ्स के नाम पर कई होते हैं, जैसे कि देखो भाई मैथ्स में कंट्राडिक्शन है, हम 1 = 2 प्रूव करके दिखाते हैं। तो 1 = 2 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो क्या करते हैं, नीचे वाले को ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले को ज़ीरो मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की यू कैन से कि ये एक लिमिट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जल्दी ही इसका आंसर मिलने की उम्मीद है। ओके, सो हमें जो सीखना है वो क्या है कि जो रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। न्यूमरेटर के लिए ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। अच्छा, इरेशनल नंबर होते हैं जिनको p/q में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जिनको रेशो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओके, इरेशनल नंबर के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, ताकि एक बार आप पहले इस चीज़ को समझिए, उसके बाद फिर हम बड़े आराम से आगे बढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। इमेजिनरी नंबर जो हैं वो इसमें है जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट में माइनस का साइन आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताओ कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर 4 होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर -4 होगा या प्लस का 4 होगा? प्लस का 4, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, स्क्वायर का मतलब तो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ -5 का स्क्वायर तो प्लस का 25 आएगा, -7 का स्क्वायर प्लस 49 आएगा। तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम स्क्वायर करें और आंसर नेगेटिव आ जाए। तो उस चीज़ को हमने इमेजिनरी नंबर्स में डाल दिया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई को हम प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। ठीक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आपको पता लगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ आपके पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z से। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, z = 4 + 5 आयोटा। तो दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ओके, जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप 11th में बड़े आराम से पढ़ेंगे। अभी एक बार आप इस चीज़ को नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अभी हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते थे? जिनको हम p/q में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिसको p/q की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि 4.5 ये रेशनल है या इरेशनल, तो आप इसको चेक करो, क्या ये 45/10 लिख सकते हैं इसको? तो p/q की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे p ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो यस दिस इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि -3/5, तो आंसर है ये भी रेशनल नंबर ही है। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है x, उसकी वैल्यू है 3.33333, ये चलता जा रहा है, तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? तो आंसर है यस। देखिए, रेशनल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन है p/q की फॉर्म में हम उसको लिख सकें। यहाँ पर p एंड q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। एंड जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि व्हेन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल, जब हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो इसमें आएगा व्हेन q एज डेसिमल। q का मतलब यहाँ पर रेशनल नंबर। ठीक है, देन हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या तो वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ 2/5, तो आप इसको पॉइंट्स में चेंज करो, जिसका आएगा 0.40। ठीक है, या फिर 0.4 टर्मिनेट हो गया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि 3/4, तो ये कितना आएगा? 0.75 टर्मिनेट हो गया। उसी तरह से मैं कहता हूँ आपको 8/8 नहीं, आप इसको ले लीजिए 9/8 ले लीजिए। ठीक है, 9/8 को आप करेंगे तो 1, यहाँ पर बचा 1, 9 8 1 8, फिर 2 1.125। तो ये एक पर्टिकुलर डिवाइड होने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिवीज़न। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कंप्लीट डिवीज़न होता है। जब उसको पॉइंट्स में चेंज करें तो वो
ख़त्म हो जाए। दूसरा है कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर वो अपने आप को रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो अपने आप को क्या करे, बार बार रिपीट करे। जैसे इसमें देखो 3.333333 डॉट 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 लगा दी तो बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जांपल ले लीजिए आप इसका 1/3 करके देखो कितना आएगा, 0.3333 चलता जाएगा जब तक थक नहीं जाते। उसी तरह से 1/7 को करके देखिए कितना आएगा, इसका आएगा 0.1/7 का एग्जांपल लेते हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1, फिर आएगा 4, फिर डिवाइड कीजिए आप 142.857, ठीक है। इसको आप दोबारा डिवाइड करेंगे तो फिर से 142.857, 142.857 और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिए, ये चलता ही रहेगा। तो ये इसमें क्या है कि ये 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें जिसमें बार बार रिपीट होते हैं या तो देखो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ओके, अब इसमें कुछ नंबर हमारे पास ऐसे आते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास जो आई था वो क्या था, एक तो था हम इसको कैन नॉट बी रिटर्न एज p/q, हम उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और दूसरा क्या था कि दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, जैसे इसके अंदर आपके पास एग्जांपल आता है, स्क्वायर रूट वाले नंबर आते हैं। √2, आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सोल्व करते जाइए, सोल्व होता ही जाएगा, 1.414 समथिंग समथिंग समथिंग। और उसमें अपने आप देखो मेन नंबर तो ये है 0 to 9, ठीक है, बाकी सारे के सारे उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है। तो अपने पास जो बाकी नंबर्स हैं वो इसी के बीच में ही आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं होगा उनका पैटर्न। उसी तरह से आपने सुना है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कुछ और ही होती है। हालांकि उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3.14 ही बचता है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 22/7, तो जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, एक बार आप यहाँ तक नोट कीजिए कि रेशनल और इरेशनल होते क्या हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा नंबर को देखकर, या फिर हम उसको p/q में कैसे ले सकते हैं अगर हमें पॉइंट्स में दे रखा हो। तो रेशनल नंबर के अंदर हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज़ 0.333, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आगे डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। दूसरा 0.01 001 0001 00001 और ये इस तरह चल रहा है, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आंसर है कि ये रिपीट हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है। आप इस नंबर को, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जब इसको डिवाइड करें और ये चीज़ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले एक 0 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है, तो दिस इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। तो वी कैन से दिस इज़ Q एंड दिस इज़ I। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि मेरे पास एक नंबर है Q, लेट्स से दिस इज़ 1.272727 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को बार बार लिखने की जगह हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.27 बार। जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आता है, यूटीज़ में तो आते हैं, हाफ ईयरली वाले एग्जाम्स में, तो ये कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, तो चलिए इसको करते हैं, फिर कैसे करें। मुझे इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम इजी वाले को करते हैं, पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस नंबर इज़ x, तो 0.3 बार वी कैन से, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.333। ओके, स्टेप 1, कितने नंबर्स के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 10x, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.333। इज दिस ओके, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू तो ये है और 10x की वैल्यू ये है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस कीजिए, 10x में से x गया
9x, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये है इस तरह से 3.333 चलते जा रहे हैं, और इसके नीचे है 0.3333, ये भी चलते जा रहे हैं। पीछे वाले तो सब कट गए, 3 में से 0 गया, 3 आया, तो 9x इज इक्वल्स टू 3, और x की वैल्यू कितनी आई 3/9, और 3/9 कितना होता है 1/3। आप 1/3 को डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा। ओके, इज दिस ओके? ये इस तरह से हम इसको करते हैं। मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल्स टू 1.2727, बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो इसको हम 2 जीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया 127, देखो 2 पॉइंट आगे सरक गए, 0.2727। ओके, इन दोनों को आप माइनस करो तो यहाँ पर तो आएगा 99x, ठीक है, और 2727 बाद वाली सारी टर्म कट जाएगी। 127 में से 1 माइनस किया तो आया 126, तो x की वैल्यू कितनी आई 126/99। ये 3 की टेबल पे कट रहा है, तो इसको हम काट देते हैं, यहाँ आएगा 33, यहाँ पर आएगा 42, ये अभी भी कट रहा है, तो यहाँ आया 11, यहाँ पर आया 14, तो दिस इज़ 14/11। आप 14/11 को करके देखिए, 1.272727 आता ही रहेगा। इज दिस ओके? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 0.345345, ये चल रहा है, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से किया था, 2 डिजिट हो रहे थे तो 100 से, और 3 डिजिट हो रहे हैं तो 1000 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 345.345 ओके। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 999x, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद वाली सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, बचा क्या हमारे पास 345, तो x की वैल्यू कितनी आई 345/999, ठीक है। अच्छा, अब इसको दोबारा पॉइंट्स में चेंज मत कर देना, वरना यही आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे, अब हम उसके टाइप 2 क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में देखिए क्या होता है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन है, लेट्स से x एक नंबर है 1.365 बार किसके ऊपर है, सिर्फ 5 के ऊपर, तो रिपीट कौन होगा, ओनली 5 रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या है 1.36555, इज दिस ओके, ठीक है। अच्छा, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर है, तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर है 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी एक ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा मत देखना कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 जीरो से यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आप 10 से ही करेंगे, तो 10 से करेंगे तो आएगा 10x, ये पॉइंट आगे सरक जाएगा 13.65555, और पहले वाला नंबर था अपने पास x 1.36555, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ कितना आया 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आया, बाकी 5 तो कट गए, इसको माइनस करो, 6 में से 15 गए तो यहाँ पर आया 9, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 2, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 1, 12.29, क्या यही आ रहा है, ठीक है, हाँ यही आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आया 12.29 डिवाइडेड बाई 9, या फिर 1229 डिवाइड बाई 900, एंड दिस विल बी योर आंसर। इज दिस ओके, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास y है 13.2894, ठीक है, या थोड़ा सिंपल ले लेते हैं इसको 289, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, 285 कर लेते हैं, 13.285, और 85 के ऊपर बार है तो इसको कैसे करेंगे, करते हैं। चलिए, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 जीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100y इज इक्वल्स टू पॉइंट, 2 डिजिट आगे सरक जाएगा, तो कितना है अपने पास 13, इसको हम लिख सकते हैं 13.28585, ओके। तो 2 पॉइंट आगे सरकेगा तो आएगा 13 आया और 28 आया, यहाँ पर क्या बचा 58585, ठीक है। और पहले वाला नंबर अपने पास क्या था 13.2858
5। इसको आप माइनस, देखो इसमें पैटर्न क्या है कि आपको पॉइंट के बाद के जो रिपीटिशन है उनको ख़त्म करना है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास 5 8 8 5 8 5 तो ख़त्म हो गया, यहाँ से माइनस करो इसको कितना आएगा, यहाँ पर बचा 3, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5, यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 3 1 5 इज इक्वल्स टू 99y। तो y की वैल्यू क्या आई अपने पास 13153 डिवाइडेड बाय 990। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। एनी डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चंस थे कुछ आपको जिनको P बाई Q की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इन क्वेश्चंस की एक वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शंस अपने पास सबसे पहले है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 ना हो, ठीक है, या फिर जिसके डिनोमिनेटर को हम 10 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जिसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी? जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर्स में हो, या फिर जिसके अंदर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, या फिर जो फ्रैक्शंस लेस देन 0, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 हो, ठीक है। दीज आर लेस देन 1, ये 0 और 1 के बीच में आपको मिलेंगी सारी की सारी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये क्या हो जाएगी सारी की सारी ग्रेटर देन 1, ओके। कंपाउंड फ्रैक्शन होता है इस टाइप से जिसका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो, जिसके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के रूप में हो, ओके। तो ये देखिए असल में क्या है कि कई बार इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, हमें नाम नहीं याद आते इन चीज़ों के, ठीक है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक बार इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर्स। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो दिस इज़ 2 3 4 नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में जाता है। 5 7 11 13 17 19 23 29 इस तरह से चलते जाएंगे अपने पास, ठीक है। आपको पता हो 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर्स का, ठीक है। एक बार आप उस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिए। फिर हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका क्या आएगा अपने पास? स्टार्टिंग इसकी होती है 4 से, 4 फिर 6 फिर 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस पता लगा? प्राइम नंबर होते हैं इसके 2 ही फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक सेम नंबर, 1 एंड दैट नंबर, ओके। इज दिस ओके? तो ये है आपके पास प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद इसमें एक वर्ड आता है को प्राइम, ठीक है, वर्ड आता है हमारे पास को प्राइम नंबर। तो एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर से एक पेयर होता है, दिस इज ए पेयर, ठीक है। पेयर ऐसा होता है कि जिन दोनों का कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। पेयर यानी कि द 2 नंबर्स विच डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा जिनका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 4 एंड 9। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? आंसर है नो, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? देखो 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 के टेबल पे जाता है, ठीक है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि वो 3 के टेबल पे जाता है। लेकिन 4 और 9 को जब हम इकट्ठा लिख देंगे तो वो दोनों को प्राइम कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, ठीक है। यू नो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यू कैन से whose HCF is 1 that are को प्राइम नंबर्स, ओके। ये चीज़ पता लगी। को प्राइम नंबर के बाद हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर सभी जानते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ओके। तो इवन नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं 2n वेयर n बिलोंग्स टू z।
ठीक है, z का मतलब इंटीजर है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसी के बाद हमारे पास है ओड नंबर। ओड नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 या फिर 2n-1। हम ज़्यादातर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इज दिस ओके? तो ये है आपके पास इवन नंबर एंड ओड नंबर, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं 2n+1 या 2n-1। अब देखिए इसमें आपके मन में आता है कि हम इसको n और इसको 2n क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2n का मतलब देखो 2 का मतलब क्या है, फॉर श्योर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 2n+1 का मतलब क्या है, 2n तो एक इवन हो गया, उसमें 1 ऐड कर देंगे या 1 माइनस कर देंगे तो पक्का ओड बन जाएगा। जैसे मान लो आपने n केवल यहाँ पे 4 रख दी, वो खुद एक इवन है, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन 4 2 8, 8 + 1 9। तो इसलिए हम n की वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते, हमें इस पैटर्न में इसको लिखना होता है, ठीक है। ये था आपके नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर आपको पता लगा जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी फाइंड नंबर इज़ प्राइम और नॉट। हाउ डू वी फाइंड अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो इसका देखिए सिंपल सा तरीका क्या है, मान लीजिए इसको हम एग्जांपल से ही करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल चेक करो 67 ये प्राइम है या नहीं, इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। यस, बिल्कुल आता है, आपने 8th क्लास में सीखा है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और कोशिश कीजिए आपको 32 तक तो याद ही रहे ताकि कैलकुलेशन फटाफट से हो जाए। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। फाइंड अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। तो 67 किसके पास पड़ता है, 67 को आप ध्यान से देखो तो आपको नंबर्स याद हैं। 64 होता है 8 का और 81 होता है 9 का, ठीक है। 64 होता है 8 का और 81 होता है 9 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में आएगा, तो हम क्या लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसमें बड़ा नंबर ले लो या छोटा नंबर ले लो, ठीक है। कोशिश करो बड़े वाला नंबर रखने की, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी चूज़ 9, ठीक है। उसके बाद 9 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको लिख लो। 9 तक कौन से प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 5 है, 6 है नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 भी नहीं है। तो 2, 3, 5 और 7 4 नंबर हमारे पास आते हैं। चेक करो कि इन चारों में से किसी से डिवाइड तो नहीं होता, ठीक है। चेक क्या करना है कि ये जो हमने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाला था उस तक प्राइम नंबर जो आते हैं उससे डिवाइड होता है या नहीं है। अगर उनसे डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, दोनों को ऐड करो, 7 और 6 13 डिवाइड नहीं होता। तो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, और 7 से नहीं होता क्योंकि 7 9 जार 63 होता है, ठीक है। तो ये किसी से नहीं हो रहा, तो येस दिस इज ए प्राइम नंबर। अगर डिवाइड हो जाता तो ये क्या होता, कंपोजिट, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये क्या है, प्राइम। इज दिस ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, मुझे बताइए आपकी 571 एक नंबर है, क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। 576 सबसे पहले देखते हैं कि किसके आसपास आता है। तो आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं तो फटाफट से हो जाएगा। मुझे याद है कि 23 का स्क्वायर तो होता है 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का होता है 576। तो इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं, ठीक है। तो 571 का 24 के आसपास आएगा। चलो 24 तक हम प्राइम नंबर लिखते हैं। तो 2, 3, फिर 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13, 15 नहीं आएगा, 17, 19, 21, 23। तो ये प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए। आप इन सब से इसको डिवाइड करके देखिए कि क्या इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यस दिस इज़ ए प्राइम नंबर, ओके। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि बड़ा नंबर अगर हमें कोई दे दे, मान लीजिए आपको 4 डिजिट में कोई नंबर दे दिया और पूछ लिया कि ये प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपल सा तरीका यही है कि आप उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो, ओके। तो ये था हमारा नंबर थ्योरी का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है।
इज दिस ओके? ओके, तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट को हम करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप एक बार यहाँ तक कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में जो वर्कशीट है उन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना। ओके, थैंक यू।